दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। जैसा कि मेरे साथ ये जो महिलाएं हैं ये एसडीएम ऑफिस पर खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आई हुई हैं कोई फरियाद लेकर। अब इनसे इनकी परेशानी जानते हैं कि इनकी परेशानी है क्या और यहाँ पे ये क्यों आई है। तो सबसे पहले बताओ, क्या नाम है आपका? प्रेम 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 भाई। कैसे आई यहाँ? जमीन के लेके कैसे जमीन, कहीं जमीन था? हमारा हक लेंगे। तुम्हारी जमीन कहाँ है, किस जगह है, बताओ पहले तो। तालाब में बाहर से। तू आ जा, तू बाहर से बाहर। मतलब ये क्या, तुम बताओ, तुम समझदार आदमी हो, इधर आओ, बटन लगा पहले। क्या नाम तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम राजेंद्र है। अच्छा। गांव मेरा गल्ला है सर। मेरे पिताजी का आवंटन हुई थी और सर जो जमीन मेरे होगी, खाते होगी सर, मैं खाता धारक हूँ। अच्छा। और हम एडीओ साहब के पास भी आए तो उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन का टाइम दो, मैं देखता हूँ, आपकी एक एक जमीन निकाल के दूंगा। साहब हम उनके पास भी आ गए, फिर उन्होंने ये आदेश दिया कि भाई तहसीलदार साहब के पास जाओ। तो सर हम तहसीलदार साहब के पास आए तो तहसीलदार साहब भी रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो पटवार जी रिपोर्ट भी दे रहे हैं। फिर भी अब तहसीलदार खाते में, आपकी खाते में सर हमें जो पीएम मोदी साहब भी पैसा डलवा रहे हैं, 2000 रुपए भी मिलते हैं जी, मेरे खाते में आ रहे हैं सर जी। और जो भजन लाल मोदी वो 1000 रुपए डलवा रहे हैं, वो भी मेरे अकाउंट में आ रहे हैं सर। अच्छा। और अब ये हमें इधर के इधर फिरा रहे हैं। तो आपकी जमीनें नहीं मिल रही? नहीं मिल रही सर जी। तो ये तहसीलदार ने क्या बोला? तहसीलदार साहब के पास गए, अभी उन्होंने कहा साहब वहाँ जाओ एसडीओ साहब के पास, उनसे लाओ लिखवा के, तो मैं कर दूंगा। अच्छा। केस की नकल लाओ। केस कौन सा चल रहा है केस? अब केस कौन सा सर ये बताएंगे तो केस तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा। अब वैसे लगा देते हैं कि केस है, केस करके भगा देते हैं हमें। हम समझते नहीं है सर, गरीब लोग हैं, कहाँ जाए। 2 बार हम जयपुर हो आए सर, अब कहाँ जाए। इन्होंने कहा कि भाई आपका काम मैंने कर दिया। अच्छा। अब वो तहसीलदार साहब अटका रहे हैं सर, कहाँ जाए अब आप बताओ। अच्छा। हमारा निर्णय करवाओ सर, नहीं तो फिर अब आप देखो। तहसीलदार साहब ने तुम्हारा बताओ। मेरा नाम कंचन है। कैसे आई यहाँ? ये मेरा जमीन का हक लेने आई छू, है ना? जमीन के लिए? हाँ, जमीन के लिए आई छू। तो कितने साल से परेशान हो रहा था यहाँ? हम परेशान 30 साल हो गया भगता भगता। अच्छा। नहीं तो तहसीलदार काम कर रहा, हाँ। नहीं एडी साहब काम कर रहा। अच्छा। जयपुर से लिखी ले आया, हाँ। दिल्ली में से लिखी ले आया, हाँ। सबड़े सागर तहसीलदार और कानू को पैसे दाब दाब कर बेच आया। अच्छा। और हमारी जमीन को हक नहीं दे रहा हम पे। अच्छा। सर हमारा बाल बच्चा भूखा मर रहा था, 5-5। हमारे पास में कोई जमीन कितनी नहीं बीघा है। जमीन तुम्हारी? हमारी जमीन है 10 बीघा है मेरी जमीन, गरडा तालाब में। गरडा तालाब में। अच्छा। जब बीच गुग्गा का चौरा काय नाम से ना, जो कोई विक्की चे विक्की, हाँ। विक्की पैसा भर देता है तहसीली में। हाँ। अरे कानून सो कहीं से जी पे अच्छा। एडिया साहब पे। तो हम भगता भगता ही पागल बन रहे थे, हमारी जमीन कोई सुमड़ा नहीं रिया। अच्छा। आज आज हाल आज 1 महीने पहले मिले थे। हाँ। क्या कहा था आपसे? नू कही चीज 1 तारीख को निकाल कर देंगे। अब 1 तारीख कट गई, 2 तारीख कट गई। हाँ। अभी नहीं निकाल रहा, अभी आकर नहीं बैठ रहा। धरना दिया था आपने? हाँ हाँ, धरना दिया, जयपुर में चढ़न रिया था। अच्छा। मैं से लिखी दे दे, काम नहीं करे। हाँ। तो अबल अतरा आया तुम। हाँ। तो 2000 जो मेरे पास में काम नहीं करके दे तो ऐसा बोल दे। खाते में तो अभी आपकी जमीन है? हमारे जमीन है सर। ये क्या है? ये पट्टा है जमीन का। अच्छा, ये वाला? हाँ अच्छा। ये अच्छा, ये 1 मिनट दिखाना थोड़ा। ये पासबुक है जमीन की, इनके खाते में बोल रहा है। मतलब अभी कितने बीघा जमीन है ये? 10 बीघा तालाबी जमीन है। जमीन है सब 9 साल तक मैंने जमीन में अलॉट करी। और मैं जब काटने को टाइम आया नहीं, जो इन्होंने साहब मेरी जमीन ने जो कंपनी चला कर काट ली साहब गाँव। अब मैं रोता राख दिया। अरे मैं ज्यादा कोशिश करने लगा तो मेरे झापड़ दे दे। अच्छा। मेरे से ऐसे हो ऐसा। आप बताओ क्या है, बताओ तुम। भाई 2022 से हमने सब में देखा, कागजों में देखा, तो ये जो गरडा के गरीब आदिवासी दलित जो लोग हैं, इनके खाते की जो हमने नकले उगले सब देखे तो इनका खाता वहां पे पाया गया। और उस आदमी ने जबरन सन 86 में इनके अलॉट हुई थी वो जमीन। सन 86 के बाद 93 तक अभी का स्टेटस क्या है मैं बताऊंगा ना पूरा। हाँ। सन 86 के बाद 93 जबरन इन लोगों की जमीन पे रात में कंपाने चला के और उसने जबरन अपनी बंदूक के लाठी डंडों के इनको भगा दिया जमीन को। अभी खाते में किसके बोल रही जमीन बताओ? अभी खाते में
ये खाताधार है ये पूरे। अच्छा। इनके पास ओरिजिनल पट्टे हैं और ओरिजिनल पासबुक है। और इसका आंदोलन अब जयपुर करके है, जयपुर से भी ऑर्डर है, हर जगह से ऑर्डर है। यही कहा जाता है हर जगह कि भाई इसका कोई केस नहीं है, ये खाताधार है, ये इसके हकदार है। हम एसडीएम साहब के पास आते हैं, एसडीएम साहब बोलते हैं कि भाई 15 दिन बाद आना। हम 15 दिन बाद आए तो एसडीएम साहब ने बोला कि भाई मेरी तरफ से तो कोई ये नहीं है, और मैंने तहसीलदार साहब को दे दिया है, और वो धारा 183B की कार्रवाई करके और जमीन संभला देंगे। तहसीलदार साहब के पास गए, फिर बाद में उन्होंने बोला कि भाई पटवारी फाइनल रिपोर्ट देगा, तो हम उसमें कार्रवाई करके जमीन को इनको दे देंगे। पटवारी जी ने फाइनल रिपोर्ट दे दी। फाइनल रिपोर्ट देने के बाद भी तहसीलदार साहब का अभी जवाब आया है कि भाई आप एसडीएम साहब के पास जाओ और वहाँ वो लिखित में देंगे हमारे लिए। तो एसडीएम साहब के पास आते तो ये बोलते कि भाई वहां जाओ, वहां जाते तो वो बोलते कि भाई वहां जाओ। तो ये गरीब व्यक्ति जो बार बार यहाँ आते हैं तो इनको बेवकूफ समझा जा रहा है, या तो हम इस देश के नागरिक है ही नहीं। ये कितने बीघा जमीन होगी टोटल तुम्हारी? 270 बीघा। अच्छा। और इस सरकार में इनमें हम इन लोगों को तो माना ही नहीं जाता है। भाई इनको तो इस देश के वासी माना ही नहीं जा रहा है। ये जो कुर्सियां दी जाती मेरे साथ जो खड़े हैं ये आदिवासी शहरिया समुदाय के व्यक्ति हैं, जनजाति के लोग हैं, और इनकी 200 बीघा के लगभग जो है जमीन गरड़ा के तालाब में के मालवे जो है वो स्थित है। और ये कह रहे हैं कि भाई अभी खाते में भी हमारे जमीन है और जमीनों पर किसी अन्य का कब्जा है। तो 183B की कार्रवाई तहसीलदार ने चला रखी है और एसडीएम का पता नहीं क्या यहाँ पे केस चल रहा है। तो दोनों के बीच में ये जो लोग जो हैं अधर जुल्म है, और कभी ये कहते हैं कि इधर जाओ, कभी ये कहते हैं इधर जाओ, और इनके जो हक है जमीन पर वो इनको नहीं दिया जा रहा है, इनकी जमीन को नहीं संभलाया जा रहा है। और इन्होंने कई आंदोलन भी किए, कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है। यहाँ पे 8 दिन तक लोग बाग सारे संघर्ष करने के बावजूद भी आज स्थिति ये है कि इन लोगों की जमीन जो है इनके कब्जे में नहीं आ रही है, और प्रशासन की जो लापरवाही कह दो इसको या जो भी कहो आप, उसमें ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हमें हमारी ज़मीन दिलाई जाए और जो भी कार्रवाई है वो जल्दी से की जाए।